श्री कृष्ण का उतंक मुनि को विश्व रूप का दर्शन कराना। उतंक ने कहा, जनार्दन, मैं जानता हूँ आप संपूर्ण जगत के कर्ता हैं। आपने जो ये ज्ञान का उपदेश किया, इसे निश्चय ही मैं आपकी कृपा समझता हूँ। अब मेरा चित्त प्रसन्न होकर आपकी भक्ति से परिपूर्ण हो गया है, अतः श्राप देने का विचार न रहा। जनार्दन, यदि मैं आपकी थोड़ी सी भी कृपा प्राप्त करने का अधिकारी हूँ, तो आप मुझे अपना ईश्वरीय स्वरूप दिखा दीजिए। मुझे उसे देखने की बड़ी इच्छा है। वैशंपायन जी कहती हैं, राजन, मुनि के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने उसी सनातन वैष्णव स्वरूप का दर्शन कराया, जिसे युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन ने देखा था। उतंक मुनि ने उस विराट विश्व रूप का दर्शन किया, जिसकी बड़ी बड़ी भुजाएं थीं। वह हजारों सूर्यों के समान दैदीप्यमान, अग्नि के समान तेजस्वी और संपूर्ण आकाश को घेर कर खड़ा हुआ था। उसके सब ओर मुंह दिखाई देते थे। उस व्यापक परमात्मा के अद्भुत वैष्णव रूप को देखकर उतंक मुनि को बड़ा विस्मय हुआ और वे इस प्रकार स्तुति करने लगे। विश्वकर्मन, आपको नमस्कार है। विश्वात्मन, आप ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण है। पृथ्वी आपके दोनों चरणों से और आकाश आपके मस्तक से व्याप्त है। पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग आपके उदर से घिरा हुआ है। संपूर्ण दिशाएं आपकी भुजाओं में समाई हुई हैं। अच्युत, ये सारा दृश्य प्रपंच आप ही का स्वरूप है। देवेश्वर, अब आप अपने इस उत्तम एवं अविनाशी स्वरूप को समेट लीजिए। मैं फिर आपको अपने पूर्व रूप में ही देखना चाहता हूँ। वैशंपायन जी कहती हैं, जन्मेजय, मुनि की बात सुनकर सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले श्री कृष्ण ने कहा, महर्षि, आप मुझसे कोई वर मांगिए। तब उतंक ने कहा, पुरुषोत्तम, आपके स्वरूप को देख रहा हूँ, यही मेरे लिए आज सबसे बड़ा वरदान है। ये सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, मुनि, आप इसमें कुछ अन्यथा विचार न कीजिए। मेरा दर्शन अमोघ होता है, अतः आपको मुझसे वर मांगना ही चाहिए। उतंक ने कहा, प्रभु, यदि वर लेना मेरे लिए आवश्यक समझते हैं, तो यही वर दीजिए कि मुझे यहाँ यथेष्ट जल प्राप्त हो सके, क्योंकि इस मरुभूमि में जल बड़ा दुर्लभ है। तदनंतर भगवान ने अपने तेज को समेटकर उतंक मुनि से कहा, महर्षि, जब जल की आवश्यकता हो तब मेरा स्मरण कीजिएगा। ये कहकर वे द्वारका को चले गए। तत्पश्चात एक दिन उतंक मुनि को बड़ी प्यास लगी। वे पानी के लिए मरुभूमि में चारों ओर घूमने लगे। घूमते घूमते उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। इतने ही में उन्हें एक नंग धड़ंग चांडाल दिखाई पड़ा, जिसके शरीर में मैल और कीचड़ जमी हुई थी। वह कुत्तों के झुंड से घिरा हुआ था। कमर में तलवार बांधे और हाथों में धनुष बाण लिए वह अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। उसकी मूत्रेंद्रिय से जल की धारा गिरती दिखाई देती थी। महर्षि को प्यासा जानकर चांडाल ने हंसते हुए कहा, उतंक, आओ, मुझसे पानी लेकर पी लो। तुम्हें प्यास से कष्ट पाते देख मुझे बड़ी दया आ रही है। चांडाल के इस प्रकार कहने पर उतंक मुनि ने उस जल को लेना स्वीकार नहीं किया तथा वर देने वाले श्री कृष्ण की कठोर वचनों से खबर ली। उन्होंने क्रोध में भरकर उस जल को ग्रहण नहीं किया और अपने निश्चय पर अटल रहकर उस चांडाल को भी डांट बताई। उनके इनकार करने पर चांडाल कुत्तों के साथ वहीं अंतर्धान हो गया। ये देखकर उतंक मुनि मन ही मन बहुत लज्जित हुए और भीतर ही भीतर ऐसा समझने लगे कि श्री कृष्ण ने मेरे साथ धोखा किया है। इतने ही में उसी मार्ग से शंख चक्र और गदा धारण किए हुए महाबुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर वहां आए। तब उतंक ने उनसे कहा, पुरुषोत्तम, ब्राह्मण के लिए चांडाल के पेशाब का जल देना आपको उचित नहीं था। उनकी बात सुनकर भगवान जनार्दन उतंक मुनि को
मधुर वचनों से सांत्वना देते हुए बोली, महर्षि, वहां जैसा रूप धारण करके वे जल आपको देना उचित था, उसी रूप से दिया गया, किंतु आप उसे समझ ना सके। मैंने आपके लिए वज्रधारी इंद्र से जाकर कहा था कि तुम उतंक मुनि को जल के रूप में अमृत प्रदान करो। मेरी बात सुनकर इंद्र बारंबार ये कहने लगे, मनुष्य अमर नहीं हो सकता, इसलिए आप उन्हें अमृत न देकर और कोई वर दीजिए। किंतु मैंने जोर देकर कहा कि उतंक मुनि को तो अमृत ही देना है। तब देवराज इंद्र मुझे प्रसन्न करके बोले, महामती, यदि भृगुनंदन उतंक मुनि को अमृत देना आवश्यक है तो मैं चांडाल का रूप धारण करके उन्हें अमृत प्रदान करूंगा। यदि इस प्रकार वे लेना स्वीकार करेंगे तो उन्हें देने के लिए अभी जा रहा हूँ, और यदि वे अस्वीकार कर देंगे तो मैं किसी तरह उन्हें अमृत देने को राजी ना होऊंगा। इस तरह की शर्त करके साक्षात इंद्र चांडाल के रूप में उपस्थित हुए थे और आपको अमृत दे रहे थे, किंतु आपने डांट बताकर उन्हें विमुख कर दिया। यह आपके द्वारा बड़ा भारी अपराध हुआ। अच्छा, वह बात तो बीत गई। अब मैं आपकी तीव्र पिपासा को शांत करने और जल की इच्छा को पूर्ण करने के लिए दूसरा वरदान देता हूँ। ब्राह्मण, जब जब आपको पानी पीने की इच्छा होगी तब तब मरुभूमि के आकाश में जल से भरे हुए मेघों की घटा गिराएगी। वे मेघ आपको सरस जल अर्पण करेंगे और उतंक मेघ के नाम से इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध होंगे। जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर विप्रवर उतंक मुनि बड़े प्रसन्न हुए। इस समय भी मरुभूमि में उतंक नाम वाले मेघ वर्षा करते रहते हैं।